हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पोचमपाड़ प्रोजेक्ट के 34 दरवाजे खोल दिए गए। रियासत तेलंगाना में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से जिले निजामाबाद के श्रीराम सागर प्रोजेक्ट अलमारूफ पोचमपाड़ प्रोजेक्ट की सतह में जबरदस्त इजाफा हो गया है। जखीरे आब की सतह में मुसलसल इजाफे को देखते हुए 34 गेट खोल दिए गए हैं और पानी नशबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। शुरू में इस प्रोजेक्ट के 9 दरवाजे खोले गए थे, बाद में मस्जिद दरवाजे खोले गए और अब 34 दरवाजे खोल दिए गए। कोडम प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा, चीफ मिनिस्टर का इंदिरा किरण रेड्डी को फोन, सूरत हाल से वक्फियत। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल के कोडम प्रोजेक्ट की सतह आब में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी से फोन पर राब्ता कायम करते हुए तफसीलात हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है कि सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जाए। इंदिरा किरण रेड्डी ने केसीआर को मुकम्मल तफसीलात से वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि कोडम प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफे को देखते हुए प्रोजेक्ट के 17 गेट खोल दिए गए हैं और 3 लाख क्यूसेक पानी नशबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। ओहदेदारों की जानिब से नशबी इलाकों में रहने वालों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। ज़ख़ीरा के करीब रहने वाले अफराद एहतियाती तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल होते देखे गए। तेलंगाना के जिले वरंगल में शदीद बारिश, एजेंसी इलाकों के मवाजियात का राब्ता टूट गया। दरिया गोदावरी की सतह आब में हर घंटे में इजाफा होता जा रहा है। लक्ष्मी बैरेज मेडीगुड्डा में आबी सतह 99.10 मीटर दर्ज की गई है। इस बैरेज की मुकम्मल सतह आब 100 मीटर है। इसमें 13,15,430 क्यूसेक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद इसके 85 दरवाजे खोलते हुए इतनी ही मिकदार में पानी को छोड़ा गया। तेलंगाना के मुत्तहदा जिले वरंगल के कई मुकामात पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में जिले के एजेंसी इलाकों के कई मवाजियात का राब्ता टूट गया और नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जगत्याल शहर में वाक़े कोंडलापल्ली तालाब में शिगाफ का इम्कान, इतराफ के इलाकों के अवाम को कम्युनिटी हॉल मुंतकिल करने का अमल हुआ जारी। जगत्याल शहर में गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी मुसलसल बारिश की वजह से आबादी के करीब में वाक़े कोंडलापल्ली तालाब मुकम्मल लबरेज हो चुका है और तालाब में शिगाफ पड़ने का इम्कान है। तालाब के मथोड़ी का पानी आबादी में दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नज़र सलीमा गार्डन के इतराफ की सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। आबादी में पानी दाखिल होने के बाद वहाँ के अवाम को करीब में वाक़े कम्युनिटी हॉल में घरों के सामान को मुंतकिल किया जा रहा है और कम्युनिटी हॉल में आर्जी रिलीफ कैंप कायम किया गया है। मुकामी कायदीन और रज़ाकाराना तंजीमों के अफराद कोंडलापल्ली के इतराफ के इलाकों के अवाम को कम्युनिटी हॉल में क़याम करने की तरगीब दे रहे हैं। कांग्रेस लीडर नहियाल और दीगर कई कायदीन मुतासिरीन के सामान को कम्युनिटी हॉल में मुंतकिल करवाने में मदद कर रहे हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में मकान मुनहदम, 118 मुकामात पर दरख्त गिर पड़े। हैदराबाद में शहर में वक्फे से बारिश हो रही है। बारिश के दौरान कुलसुमपुरा इलाके में एक खदीम कच्चा मकान मुनहदम हो गया। हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जेएचएमसी के ओहदेदार मौके पर पहुंच गए, मलबा हटाया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक मंगल की शाम तक पानी जमा होने की 995 शिकायत मौसूल हुई हैं और 118 मुकामात पर दरख्त गिर गए। शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि बारिश के दौरान किसी किस्म की परेशानी का सामना हो तो कंट्रोल रूम फोन नंबर 04021111111 पर या माई GHMC ऐप के जरिए शिकायत की जा सकती है। हुक्काम का दावा है कि लोगों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत का फौरी इजाला किया जा रहा है। कलेक्टर निजामाबाद ने तमाम महकमों के ओहदेदारों को अलर्ट रहने की दी हिदायत। जिला कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी ने आज तमाम महकमों के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो निजामाबाद जिले में मौसलाधार बारिश के पेश नज़र जानी और माली नुकसान को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। नशीबी सड़कों और उन इलाकों से जहां सैलाबी पानी बह रहा हो, ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस की मदद ली जाए। कलेक्टर ने तजवीज़ पेश की है कि पुराना और खस्ताहाल मकानों में रहने वालों को बचाव राहतकारी मराकज़ में मुंतकिल किया जाए। ट्रांसको SE रविंदर को हिदायत दी गई है कि वो बर्फ़ के वाक़यात को रोकने के लिए फील्ड लेवल मुआयना करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कलेक्टर ने हॉस्टलों और पुरानी इमारतों में रिहायशी स्कूलों के तलबा को महफूज हॉस्टलों में मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए। कलेक्टर ने कहा कि तमाम ओहदेदार सूरत हाल पर गहरी नजर रखें। कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो चौकस रहें, क्योंकि कल तक मौसलाधार बारिश की पेशेनगोई की गई है। बर्क़ी सरबराही से मुताल्लिक़ तेलंगाना के वजीर का अहम बयान। रियासती वजीर बर्क़ी जगदीश रेड्डी ने वाज़ेह किया कि रियासत भर में मौसलाधार बारिश के बावजूद किसी भी हालत में बर्क़ी की सरबराही में किसी भी किस्म का खलल नहीं पड़ेगा। उन्होंने तेलंगाना पावर कंपनियों की सताइश की कि वो बिला तातुल सप्लाई फराहम कर रही हैं। हालांकि इस वक्त इतनी शदीद बारिश हो रही है जो पिछले 100 साल में कभी नहीं हुई। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में जब बारिश होती तो बर्क़ी सरबराही में रुकावट पैदा हो जाती थी। रेड्डी में बर्क़ी शौक से फौत होने वालों को फीकस 3 लाख रुपए मुआवजा देने चीफ मिनिस्टर का ऐलान, 25 लाख रुपए देने मोहम्मद अली शब्बीर का मुतालबा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कामारेड्डी में बर्क़ी शौक लगने से फौत होने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है और हर मरने वाले शख्स को 3 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इसी दौरान साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, जो साबिक में कामारेड्डी असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करते थे, उन्होंने हादसे पर गहरे रंजो मलाल का इजहार करते हुए हुकूमत से हर एक मतूफी को 25 लाख रुपए देने का मुतालबा किया है। उन्होंने मरने वालों के रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात करते हुए पुरसादिया और तजहीज़ व तकफीन के इंतजाम करवाए।
तेलंगाना में तालीमी इदारों की तातीलात बढ़ा दी गई। रियासत तेलंगाना में जबरदस्त बारिश के दरमियान तालीमी इदारों की तातीलात में इजाफा कर दिया गया है। ईद उल अज़हा के पेश नज़र पहले ही 3 दिन की तातीलात दी गई थी। इसमें मजीद 3 दिनों का इजाफा किया गया था। पीर से चारशंबे तक तातीलात के अहकाम जारी किए गए थे। इसके बाद ताज़ा तौर पर इसमें मजीद तोसी की गई है। अब हफ्ते तक तातीलात रहेंगी और पीर से तालीमी इदारे दोबारा खुल जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तेलंगाना एमसेट एग्रीकल्चर एग्जाम्स हुए पोस्टपोन। आइंदा 3 दिन तक शदीद बारिश के पेश नज़र फैसला। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश के इम्कानात के पेश नज़र तेलंगाना एमसेट एग्रीकल्चर इम्तिहान को मुलतवी करने का ऐलान किया गया है, जो 14 और 15 जुलाई को मुनक्किद होने वाले थे। जबकि इंजीनियरिंग एमसेट की तारीख में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जो 18 से 20 जुलाई तक मुनक्किद होने वाले हैं। स्टेट काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने कहा कि मुलतवी होने वाले एग्रीकल्चर एमसेट एग्जाम की नई तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना पॉलिसेट के नताइज हुए जारी। तेलंगाना पॉलिसेट के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। स्टेट टेक्निकल एजुकेशन कमिश्नर नवीन मित्तल ने नताइज जारी किए। पॉलिसेट एमपीसी में 75.73% उम्मीदवार और एमबीपीसी में 75.81% कामयाब हुए। उम्मीदवार वेबसाइट poliset.sbtit.telangana.gov.in या poliset.ts.nic.in पर विजिट करते हुए अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। दरियास्ता नवीन मित्तल ने ऐलान किया है कि पॉलिटेक्निक दाखिलों का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। पानी पूरी ना खाएं वरना हो सकता है टाइफाइड, डायरेक्टर सेहत आम्मा ने कहा। डायरेक्टर सेहत आम्मा डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो बारिश के दौरान कुछ वक्त के लिए खास तौर पर पानी पूरी के इस्तेमाल से परहेज करें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उसके खाने से टाइफाइड के केसेस में इजाफे की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। पानी पूरी का दूसरा नाम टाइफाइड कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि ठेला बंडियों पर फरोख्त की जाने वाली अशिया के इस्तेमाल से भी एहतियात की जाए, वरना मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने का खदशा है। श्रीनिवास राव ने कहा कि ठेला बंडियों पर पानी पूरी फरोख्त करने वाले मजीद एहतियात बरतें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो बाजारों में खुले में फरोख्त की जाने वाली ग़िज़ाई अशिया के इस्तेमाल में एहतियात बरतें और बिलखुसूस पानी पूरी और दीगर बाजारों में दस्तयाब अशिया के इस्तेमाल से पहले सफाई का खास ख्याल रखें। हैदराबाद जू का टाइगर सफारी पार्क बंद, बारिश का पानी हुआ दाखिल। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही तेज बारिश के पेश नज़र नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के टाइगर सफारी पार्क को बंद करने का ऐलान किया गया है। एक प्रेस रिलीज में जू पार्क के हुक्काम ने कहा कि टाइगर सफारी को आवाम के लिए बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि मीरालम टैंक से पानी उसके अहाते में दाखिल हो गया है। जबकि जू पार्क मामूल के मुताबिक सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहेगा। जिले निजामाबाद में शदीद बारिश के पेश नज़र कंट्रोल रूम का क़याम, अवाम इस्तेफादा करें, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने सहाफ़त के लिए जारी करदा एक बयान में बताया कि रियासत भर में हो रही मौसलाधार बारिश के पेश नज़र हुकूमत के अहकामात पर जिले निजामाबाद कलेक्टरेट ऑफिस निजामाबाद पर खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसका फ़ोन नंबर है 0846220183। इसके अलावा निजामाबाद डिवीजन ऑफिस का नंबर है 9491036894। बोधन डिवीजन ऑफिस का नंबर है 084672220001 और आरमोर डिवीजन ऑफिस का नंबर है 9849692822 पर कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले भर में किसी किस्म पर कोई मसला या संगीन सूरत हाल हो तो आवाम कंट्रोल रूम पर कॉल करें। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। इसके अलावा जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने एक सूती पैगाम में जिले की आवाम से अपील की है कि वो शदीद बारिश के पेश नज़र सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से जिले के तमाम ज़खायर आब भर चुके हैं। इस सिलसिले में आवाम मोहतात रहें, तफरी के तौर पर उन मकामात पर जाने से परहेज करें। वखाराबाद में कार और लारी में तसादुम, 3 अफराद की हुई मौत, बच्चे भी हैं इसमें शामिल। रियासत तेलंगाना के जिले वखाराबाद में रोनुमा सड़क हादसे में 3 अफराद मौत का शिकार हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पोडूर के करीब वाक़ स्टील फैक्ट्री के पास तेज रफ्तार कार उखबी सिम से लारी से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार दीगर अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। महलूकिन की शनाख्त 68 साल हाजराबी, 12 साल जावेद और 6 साल उमर के तौर पर की गई है। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। जगतियाल जिले में न्यूज कवरेज के लिए जाने वाले रिपोर्टर्स की कार पानी में बह गई। एनटीवी के रिपोर्टर मोहम्मद जमीर हुए लापता। तेलंगाना के जगतियाल जिले में न्यूज कवरेज के लिए शदीद बारिश में जाने वाले सहाफियों की एक कार पानी में बह गई, जिसमें एक सहाफी कार के साथ बह जाने की इत्तला है। पानी में बह जाने वाले रिपोर्टर की शनाख्त जगतियाल के मोहम्मद जमीर की हैसियत से हुई है, जो मशहूर तेलुगु न्यूज चैनल एनटीवी के रिपोर्टर बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल जिले के बोरनापल्ली मंडल में गोदावरी दरिया में सैलाब की वजह से 9 किसान फंस गए हैं। जिला इंतजामिया ने उन किसानों को वहां से निकालने के लिए हैदराबाद से एनडीआरएफ की टीमों को तलब किया था। ये टीमें आज शाम बोरनापल्ली रवाना हुए ताकि फंसे हुए किसानों को निकाला जा सके। इस न्यूज का कवरेज करने के लिए जगतियाल से 2 रिपोर्टर कार में बोरनापल्ली के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान उनकी कार भोपतीपुर और रामूजी पेट के दरमियान वाक़े कलवर्ट को उबर करने के दौरान केनाल में बह गई। कार में सवार एक रिपोर्टर किसी तरह बच गया, जबकि जमीर कार के साथ बह जाने की इत्तला है। बच जाने वाले रिपोर्टर की इत्तला के बाद पुलिस और मुकामी अवाम जमीर की तलाश कर रही है।
जगत्याल जिले में गोदावरी दरिया में फंस जाने वाले किसानों को बचा लिया गया। जगत्याल जिले के बोरनापल्ली मंडल में गोदावरी नदी में फंस जाने वाले 9 किसानों को एनडीआरएफ टीम ने बचा लिया। ये टीम काफी मुश्किल से कश्ती के जरिए जजीरे तक पहुंचकर मंगल की रात 9:30 बजे के वक्त फंसे हुए 9 अफराद को सही सलामत ला लिया। जिला कलेक्टर जी रवि और जिले एसपी सिंधु शर्मा की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। हैदराबाद में अचानक बड़े पैमाने पर पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने अचानक शहर के 69 पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए। 3 साल तक एक ही मुकाम पर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस इंस्पेक्टर्स इनमें शामिल हैं। जिन ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं इनमें पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स बशमूल CCS ट्रैफिक, स्पेशल ब्रांच CCS पुलिस कंट्रोल रूम के इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। साबिक में अचानक एक साथ इतनी बड़ी तादाद में इंस्पेक्टर्स के तबादले कभी नहीं किए गए थे। जालिम बेटे के हाथों बीमार बाप का कत्ल। हैदराबाद में वाकया। हैदराबाद में एक जालिम बेटे ने अपने बीमार बाप का कत्ल कर दिया। ये वाकया कुतुबुल्लाहपुर में पेश आया। मुकामी सत्यनारायणा और दुर्गम्मा को 3 बच्चे बताए गए हैं। गुज़िश्ता 5 साल से सत्यनारायणा खराबी सेहत से मुतासिर होने की वजह से पलंग पर पड़ा हुआ था। उसकी खिदमत उसकी बीवी क्या करती थी, ताहम वो भी खराबी सेहत से मुतासिर हो गई, जिसके बाद सुरेश अपने बाप की खिदमत कर रहा था। कल रात सुरेश हालत नशे में घर पहुंचा और उसका अपने बाप से झगड़ा हुआ। बरहम बेटे ने अपने बाप को जदोको करके उसका गला घोट दिया, जिसके नतीजे में सत्यनारायणा की मौके पर ही मौत हो गई। कत्ल के बाद जालिम बेटे ने उसे तिब्बी मौत करार देने की कोशिश की और बहन को फोन पर बताया कि सत्यनारायण की खराबी सेहत से मौत हो गई। सत्यनारायण की बेटी जब घर पहुंची और उसने अपने बाप की नाश को देखा तो उसे गले पर निशानात नजर आए। उसने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दे दी और पुलिस ने तहकीकात करते हुए बेटे को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र में बारिश और सैलाब से हाहाकार, 84 अफराद हुए हलाक। महाराष्ट्र में बारिश और सैलाब ने जबरदस्त तबाही मचाई है, जिसके सामने हर कोई बेबस और लाचार नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में सैलाब की वजह से अब तक 84 लोगों की मौत हो गई है। दरियास्ता हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने महाराष्ट्र के 6 अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नासिक और नागपुर में सबसे ज्यादा तबाही बताई जा रही है। नदियां उफान पर हैं और सैलाब में इमारतें और गाड़ियां डूब गई हैं। इधर गढ़चिरौली और अकोला में भी सैलाब ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। वजीर आला एकनाथ शिंदे गढ़चिरौली में सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और उन्होंने लोगों को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन की आखिरी तारीख तय करने को कहा। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने चारशंबे को ट्वीट किया। यूजीसी तमाम आला तालीमी इदारों से दरख्वास्त करता है कि वो CBSE की तरफ से 12वीं जमात के नताइज के ऐलान के बाद अपने अंडर ग्रेजुएट दाखिले के अमल की आखिरी तारीख तय करें, ताकि तलबा को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए काफ़ी वक्त फराहम किया जा सके। यूजीसी के सेक्रेटरी रजनीश जैन ने वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपलों और डायरेक्टरों को लिखे एक खत में CBSE के 12वीं क्लास के नताइज के बाद फर्स्ट ईयर कोर्सेज में दाखिले की आखिरी तारीख तय करने को कहा, ताकि कोई भी तालिब इल्म दाखिले से महरूम ना रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे को राष्ट्रपति भवन में सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मीटिंग के बाद राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट करके जानकारी दी। राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट किया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। यह मीटिंग इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि सदर रामनाथ कोविंद की 5 साल मियाद 24 जुलाई को खत्म हो रही है और नए सदर के इंतखाब का ऐलान पहले ही हो चुका है। 15 जुलाई से 18 साल से ज़ायद उम्र वालों को मिलेगी बूस्टर डोज, वो भी मुफ्त। हुकूमत का बड़ा ऐलान। मुल्क के सभी शहरियों को कोरोना की बूस्टर डोज अब मुफ्त मिलेगी। हालांकि ये फिलहाल 75 दिनों तक मिलने वाली है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकर ने कहा है कि हिंदुस्तान आज़ादी के 75वें सालगिरह का जश्न मना रहा है। आज़ादी के अमृत कॉल के मौके पर यह फैसला किया गया है कि 15 जुलाई 2022 से आइंदा 75 दिनों तक 18 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को मुफ्त में बूस्टर डोज की खुराक दी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इस इरादे की तहरीक को मंजूरी दी गई। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुहिम चलाई जाएगी। अभी कोरोना की वबा खत्म नहीं हुई, मोहतात रहें, WHO ने कहा। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल ने कहा, यह बात तशवीश का बाइस है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे निज़ाम सेहत और तिब्बी एहलकारों पर दबाव पड़ रहा है। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने वार्निंग जारी की है कि कोरोना वबा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में 30% का इजाफा दर्ज किया गया है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा है कि दुनिया भर में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की लहर इस बात का सबूत है कि कोविड-19 की वबा का खात्मा अभी करीब नहीं है। रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के कारगुजार सदर हुए मुकर्रर। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्षे के बाद मुल्क में जारी अवामी एहतजाज के दरमियान वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे को कारगुजार सदर मुकर्रर किया गया है। श्रीलंकन पार्लियामेंट के स्पीकर महिंदा यापा आबे वर्दना ने इत्तला दी। उन्होंने कहा कि सदर गोटाबाया आज अपना इस्तीफा पेश कर देंगे, जबकि नए सदर का इंतखाब 20 अगस्त को किया जाएगा। ख्याल रहे कि गोटाबाया राजापक्षे गुज़िश्ता शब श्रीलंका से फरार हो गए थे। इस वक्त वो मालदीव में मौजूद हैं। श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज। सदर गोटाबाया राजापक्षे के फौज के तैयारे में मुल्क छोड़कर मालदीव जाने के बाद चारशंबे को वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। मिस्टर विक्रमासिंघे ने मगरबी सूबे में कर्फ्यू नाफिज करने के साथ साथ मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।